Good morning, class. Myself, Geeta Mishra. I am your math teacher. This is your math class. Today we are going to learn about word problem. In previous video, हमने डिस्कस किया था डिवीजन विथ रिमाइंडर एंड विदाउट रिमाइंडर. आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर placed 180 cups on 9 racks uniformly. How many cups did he place on each rack? मीन्स कि क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन जब आप आराम से एक एक लाइन को पढ़ते हुए समझते हुए करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी या तो मीनिंग नहीं समझ पाते या फिर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर प्लेस्ड 180 कप. एक दुकानदार ने 180 कप को ऑन 9 रैक्स यूनिफॉर्मली रखा है 9 रैक्स में 180 कप को. हाउ मेनी कप डिड ही प्लेस ऑन ईच रैक. ईच ज्यादा नंबर दिया है और कम पूछेगा. जब ज्यादा चीजें दी हो और एक चीज के बारे में पूछे तो वहां हमेशा हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, कि अ शॉपकीपर प्लेस्ड 180 कप्स ऑन 9 रैक्स यूनिफॉर्मली. ठीक है, यानी कि समान रूप से उसने 9 रैक में 180 कप्स को रखा है. और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हाउ मेनी कप्स डिड ही प्लेस ऑन ईच रैक. हर एक रैक में कितने कप्स होंगे. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कप. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कप इज इक्वल टू 180. नेक्स्ट 9 रैक्स यूनिफॉर्मली मीन्स की नंबर ऑफ रैक्स, नंबर ऑफ रैक्स is equal to 9. How many cups did he place on each rack? हर एक रैक में निकालना है कितना है. तो नंबर ऑफ cups in each rack. सेंटेंस बड़ा हो रहा हो तो उसको नीचे वाली लाइन पे लिख लीजिएगा, मगर ये जो इक्वल टू का साइन है ये एक बराबर आना चाहिए. फर्स्ट फिर सेकेंड एंड थर्ड जैसे मेरा आया है. ठीक है, सेंटेंस लिखने में आपकी जगह अगर कम पड़ती है तो उसको आप नीचे लिख लीजिएगा लेकिन आगे मत बढ़ा दीजिएगा कि इक्वल टू का साइन आगे पीछे ऐसे लगे. एक बराबर जगह पे होना चाहिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ कप्स इन ईच रैक रखाना था कि हर एक रैक में कितने कप्स हैं. तो मैंने बोला है कि जब कोई चीज ज्यादा हो और उसमें एक चीज के बारे में पूछा जाए तो उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो 180 टोटल नंबर ऑफ कप्स डिवाइडेड बाय रैक्स कितने थे, 9. अब 180 में से हम 9 को डिवाइड करेंगे. 180 डिवाइडेड बाय 9. यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 छोटा है 9 से. 9 का डबल पढ़ेंगे कि 18 से ज्यादा ना हो. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18. अब 18 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0. और ये जो 0 है ये कहाँ जाएगा, नीचे. अब उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम कोई नंबर यहाँ या फिर नंबर हो या फिर 0 हो, जो भी चीजें यहाँ पे आ रही है उसको हम यहाँ ऐसे 0 लिख देंगे. ठीक है, 20 यानी कि 20 कप. हमारा आंसर हो जाएगा 20 कप इन ईच रैक. ठीक है, सबके समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कप्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ रैक्स दिया था. हमें पूछ रहा था कि एक रैक में कितने कप होंगे तो हमने नंबर ऑफ कप्स निकाल दिया. ईच रैक 180 में 9 से डिवाइड कर दिया तो 20 कप्स. ये हमारा क्या हो गया आंसर, 20 कप्स इन ईच रैक. ये क्या है,
Answer. Next, if 25 children travel in one minibus, how many buses are required for 3700 children? मीन्स कि एक छोटी बस है, मिनी बस, उसमें 25 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? 3700. तो नंबर ऑफ children is equal to 3700. ठीक है, 3700 बच्चे थे, और if 25 children travel in one minibus, number of children travel in one bus, how many children? 25. ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी बसेस, मीन्स कि हमें एक बस के बारे में पता है कि एक बस में 25 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे थे? 3700. तो हम क्या करेंगे? 3700 है, उसमें से 25 से डिवाइड कर देंगे. तो नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, कितने बसेस की जरूरत है? नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3700 डिवाइडेड बाय 25. अब डिवाइड करना है. आपकी कॉपी में मैं लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड पे मैंने लाइन खिंचवाई है. उस लाइन में ही आपको रफ वर्क करना है. तो याद रखिएगा, ऐसे जो राइट साइड में आपने लाइन खींची है उस पर रफ वर्क करना है. तो इसी जैसे क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा. 3700 डिवाइड करना है 25 से. अब 25 का टेबल तो लर्न होगा नहीं, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए आप रफ प्लेस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब 25 बन जा 25, 25 टू जा 50, 50 ज्यादा हो जाएगा 37 से, तो हम यहाँ पे 25 बन जा 25 माइनस करेंगे. 7 में से 5 माइनस किया 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 एंड 0. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए. 25 है, 25 टू जा 50, 25 थ्री जा 75, 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा. मल्टीप्लाई करिए. 25 5 जा. अब जैसे मैंने यहाँ ऊपर किया, आप क्या करेंगे? साइड में रफ जो प्लेस होगी उस पे करेंगे. 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 125. यानी कि अगर हम 5 टाइम लेके जाएंगे तो ये 120 से ज़्यादा हो जाएगा. तो 25 4 जा 100. 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे. जब किसी नंबर में से 0 से माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली वही नंबर आता है. ठीक है, और 1 में से 1 गया 0. ठीक है, और ये जो 0 यहाँ आया था, अब ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब 25 में से हमें इतना करना है कि 200 आए. 25 8 जा 8 5 जा 40, कैरी किया 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 मीन्स 200. 25 8 जा 200 माइनस कर दिया 0. ठीक, तो कितना आंसर आया हमारा? 148. यहाँ पे मेरे पास प्लेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरह. 148. तो कितनी बसेस की रिक्वायर्ड हो गई? 148. 148 बसेस
required. ये हमारा क्या हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4,900 books have to be arranged uniformly in 10 cells. टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई 4,900 एंड सेल्स कितने हो गए 10. हाउ मेनी बुक्स विल बी केप्ट इन ईच सेल. अब वही क्वेश्चन है, फिर ज्यादा दिया है और कम पूछ रहा है. 4,900 बुक्स है टोटल और हमारे पास जो सेल्स है वो 10 है और पूछ रहा है कि हर एक सेल्स में कितनी बुक्स होंगी. तो फिर हम जैसे अभी लिया थे वैसे ही सॉल्यूशन. नंबर ऑफ बुक्स is equal to 4,900. Number of cells is equal to 10. Number of books in each cell. हर एक सेल्स में कितनी हुई इज इक्वल टू 4,900 डिवाइडेड बाय 10. अब 10 से डिवाइड करना है 4,900 को. 10 4 जा 40 माइनस 9 में से 0 9 4 माइनस 4 0. ये वाला 0 नीचे आ गया. 10 9 जा 90 माइनस करने पे 0 और ये 0 हम ऐसे नीचे ले आ देंगे तो ये 0 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 490. मीन्स हर एक सेल्स में कितनी बुक्स हो गई 490. आंसर 490 बुक्स इन ईच सेल. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. स्टेटमेंट लिखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टेटमेंट भी आपको बस क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. अगर आपको ये समझ में आएगी क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसको समझते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. थैंक यू.